की ओर से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह दोपहर करीब 2 बजे चर्चा का जवाब देंगे। पेपर लीक पर सख्त कानून लाने के उद्देश्य से लाए गए इस विधेयक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है। तो इस अहम बिल पर दोपहर 12 बजे से सदन में बहस फिर शुरू होगी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी करीब 12:30 बजे इस विधेयक पर अपनी बात रख सकते हैं और सरकार को घेरने की कोशिश कर सकते हैं। वहीं सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह दोपहर करीब 2 बजे चर्चा का जवाब देंगे। पेपर लीक पर सख्त कानून लाने के उद्देश्य से लाए गए इस विधेयक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है। तो लोकसभा में आज भी पेपर लीक बिल पर चर्चा जारी रहेगी। दोपहर 12:30 बजे राहुल गांधी बोल सकते हैं, तो वहीं दोपहर 2 बजे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह चर्चा का जवाब देंगे। तो लोकसभा में आज भी पेपर लीक संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा जारी रहेगी और इस अहम बिल पर दोपहर 12 बजे से सदन में बहस फिर से शुरू होगी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 12:30 बजे इस विधेयक पर अपनी बात रख सकते हैं और सरकार को घेरने की कोशिश कर सकते हैं। तो वहीं दोपहर 2 बजे जितेंद्र सिंह चर्चा का जवाब देंगे। पेपर लीक पर सख्त कानून लाने के उद्देश्य से लाए गए इस विधेयक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है। और पेपर लीक बिल राज्यसभा में पेश करने की तैयारी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच बैठक हुई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, पेपर लीक बिल राज्यसभा में पेश करने की तैयारी है। अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच बैठक हुई है और बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से पेपर लीक बिल राज्यसभा में पेश करने की तैयारी है। एक तरफ जहां लोकसभा में बिल पेश हो चुका है और इस पर चर्चा जारी है, तो वहीं पेपर लीक बिल राज्यसभा में पेश करने की अब तैयारी है। अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच ये अहम बैठक हुई जिसमें ये फैसला लिया गया। इस बीच लोकसभा में पेपर लीक विरोधी विधेयक पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का भाषण चर्चा का विषय बना हुआ है। उनके संबोधन का वो हिस्सा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने साल दर साल कांग्रेस शासन के दौरान हुए कथित पेपर लीक मामलों का जिक्र करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। सर 2004 में सीबीएसई ऑल इंडिया पीएमटी पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2006 सीबीएसई क्लास 12 अकाउंटेंसी पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2006 एम्स पोस्ट ग्रेजुएट एमबीबीएस पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2007 एआईईई पेपर लीक ऑल इंडिया इंजीनियरिंग पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2007 सीबीएसई क्लास 12 अकाउंटेंसी पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2007 आईसीआई सीपीटी पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। वहीं नीट पेपर लीक मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट। जेल में बंद सभी 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई ने बड़ा कदम उठाते हुए 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए के 3 विषय विशेषज्ञ, कई बिचौलिए और 2 कोचिंग संस्थानों से जुड़े लोगों को आरोपी बनाया गया है। सीबीआई ने 360 गवाहों, 422 दस्तावेजों और 43 भौतिक साक्ष्यों के आधार पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम समेत कई गंभीर धाराओं में आरोप लगाए हैं। एजेंसी का दावा है कि जांच में पेपर लीक की पूरी साजिश और उससे लाभ पाने वालों की श्रृंखला का खुलासा हो चुका है, जबकि मामले की आगे की जांच अभी जारी है। 3 मई 2026 को आयोजित हुई नीट यूजी 2026 परीक्षा में अनियमितताओं और प्रश्न पत्र लीक के आरोपों को लेकर 12 मई 2026 को लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी।